से यहाँ पे एक बहुत अच्छा लोकेशन झूला पुल है, प्यारा सा गांव है। टायर में देखो छींटे पड़ गए हैं इसके, इंजन ऑयल का लेवल भी कम हो गया है, यहाँ से दिखता है। इधर से बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं यहाँ पे। भैया राजस्थान सांचौर से आया हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग 4 राम साइकिल से ही कर रहे हो और नंगे पैर हो आप तो? हाँ साइकिल से नहीं। अरे पानी का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। अंकल जी कौन कौन सी नदी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देवभूमि धाम के एक नए ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपके संग दर्शन किए कैची धाम के, जो दर्शन बहुत ही यादगार थे और बहुत ही पावन और भव्य थे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं कैची धाम से केदारनाथ तक की यात्रा में। धूप आना शुरू हो गई है, काफ़ी अच्छी धूप आ गई है, मौसम थोड़ा खिल गया है और रास्ता भी ख़राब है। यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे खैरना पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और सुबह सुबह का टाइम है, अभी नई ताज़ी धूप आ रखी है, मनोहर दृश्य है। वैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा लोकेशन झूला पुल है, नदी है, बहुत सारे लोग नदी में उतरे हुए हैं। और यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कहीं पर बोर्ड पे ऊपर स्टार्टिंग पे लिखा है कि यहाँ पे नदी में उतरना मना है, पर उतरे हुए हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे आपने पहले भी कहीं सुना होगा या देखा होगा, देखिए एक मेढक के आकार का पत्थर है। यार धूप भी लगने लगी है और भूख भी लगने लगी है, तो यहाँ से निकलते हैं हम आगे। और इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, कल के दिन में आप भी ट्रैक करते हो, बाई रोड करते हो, तो आपको भी इन मुसीबतों या इन जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बाई रोड जा रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं गया मैं, ना मैंने कुछ रिसर्च कर रखी है इससे जाने से पहले। हम आए थे, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लोहे की झूला पुल के लिए, यहाँ से क्रॉस है, फिर सीधे सामने झूला पुल पड़ता है। तो चलते हैं, अभी पुल की वो है वायरिंग। तो कैची धाम की यात्रा बहुत ही खास थी। मंदिर की शांति और पहाड़ों की ताजगी जैसे रास्ते पे निकलने का आशीर्वाद दे रही थी। यात्रा शुरू हो चुकी है, एक लंबा रास्ता है और दिल में शिव जी के दर्शन की भावना है। पहाड़ी सफ़र है और सुकून से भरा हुआ रास्ता है। तो सामने है रानीखेत, हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ और बादलों से बीच एक शांति का हिल स्टेशन। यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा है, ठंडी हवा, खुला आसमान और अंदर तक उतरती शांति। रानीखेत का बाज़ार बहुत ही जीवंत है। यहाँ के लोकल दुकानदार, पहाड़ी पकवान और गलियों की हलचल एक अलग ही मिठास है। मैंने कैमरा बंद कर कुछ पल खुद के लिए भी लिए। कभी कभी सफ़र सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होता, महसूस करने के लिए भी होता है। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आए, कुछ नामों से अनजान और कुछ जाने पहचाने से। ये पूरा आर्मी का एरिया है और वहाँ पे देखिए आर्मी वाले अपना काम कर रहे हैं। तो हम रवाना हुए रानीखेत से आगे की तरफ द्वाराहाट की ओर। भुजान जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है, जैसे किसी पुराने लोकगीत में छुपा हुआ हिस्सा हो। यहाँ की हवा में भी एक अलग ठंडक है। आगे केटुली और बजीना आते हैं। ये गांव सीढ़ीनुमा खेतों और शांत जीवन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग कम बोलते हैं, लेकिन मुस्कुराहट बहुत कुछ कह जाती है। फिर आते हैं उपरारी और जैनोली, पहाड़ की उस ऊंचाई पर बसे गांव जहां बादल भी नीचे आ जाते हैं। पिलखोली और कपेरा गांव बहुत ही प्यारे हैं, जो मन को भा जाते हैं। धर्म गांव के आसपास हरियाली इतनी ज़्यादा है कि सूरज की किरणें भी छनके आती हैं। इसके बाद हम पहुंचे द्वाराहाट। द्वाराहाट एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पहुँच के हमने चाय और पकौड़ियाँ खाई। तो गाइस देखिए, एक तरफ बादल लगे हुए हैं और इधर धूप लगी हुई है। तो पहाड़ों में कितना सुंदर मौसम होता है और वहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा एक गांव सा दिख रहा है। देखिए फूल खिला हुआ है प्यारा सा, बहुत सारे पौधे हैं ये फूल वाले। अब ये होंगे अभी और सारे के सारे होंगे एक साथ। यहाँ पे एक छोटी सी नदी की आवाज़ आ रही है नीचे, शायद पौधों से ढकी हुई है और पानी चलने की आवाज़ आ रही है काफ़ी अच्छी सी। द्वाराहाट से आगे शुरू होते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर गांव। सबसे पहले नेरी, फिर नौगांव और फिर सेला। ये गांव घाटियों के बीच छुपे हुए हैं। फिर आते हैं अगले गांव
खूना पानी और जोगीरा। यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं। गांव एक के बाद एक आते रह रहे हैं, पर हर गांव अपनी कुछ अलग कहानी कहता है। इसके बाद नंबर आता है सिरोला और बरल गांव, और उसके बाद गोड़ी गांव। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ जगह जगह पे मानो मंदिर बने हों, और हर 50 से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे मंदिर बने ही हुए हैं। आपको जगह जगह मंदिर बने मिलेंगे। इसीलिए उत्तराखंड एक राज्य ही नहीं, एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र भी है। तो आगे जाके हमें एक चेक पोस्ट मिली, जहाँ पे 4 धाम वाले यात्रियों को पूछ के रोका जा रहा था और बोला जा रहा था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। प्यारा सा गांव है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत कितना प्यारा सा लग रहा है। चारों तरफ वादियाँ हैं और बीच में छोटा सा एक गांव बसा हुआ है। दोस्तों हम अभी रुके हुए हैं थोड़ी देर, यहाँ पे गाड़ी को साइड में लगा रखा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रखी है, इसमें इंजन ऑयल जो है ना रिचने लग गया है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से रिच रहा है, गर्म होने की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से हो रहा है। इसकी जो वो होती है ना पेस्टिंग, और उस वजह से पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें ये रिच रहा है। और दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से रिच रहा है। तो ये यहाँ से रिच रहा है। ये इंजन ऑयल है या फिर इंजन ऑयल ही है, क्योंकि और ऑयल तो आएगा नहीं इतना। ये पूरा टायर में देखो छींटे पड़ गए हैं इसके, तो इंजन ऑयल का लेवल भी कम हो गया है, यहाँ से दिखता है इधर से। तो देखते हैं जल्दी से जल्दी कहीं दिखाते हैं। यहाँ पे सर्विस सेंटर हमने ऑनलाइन सर्च किया, है नहीं अभी, कि अटके ना हम कहीं पर रुके ना। अगर इंजन ऑयल पूरी तरीके से निकल गया तो गाड़ी सीज भी हो जाती है, आपको पता है इंजन सीज हो जाता है। रास्ते में जितने भी गांव हमें मिल रहे थे, सब अपनी अपनी कहानी खुद बयां कर रहे थे। कोई गांव नदी के किनारे बसे हुए थे, तो कोई सड़क से सटे हुए थे, और कोई सीढ़ी नुमा खेतों के बीच में बसे हुए थे। हेलो रे, नमस्कार। भोजन है तो यार गाड़ी में तो थोड़ा प्रॉब्लम है ही अभी। और हमको कर्णप्रयाग में रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर आगे है वो। और अगर हम यहाँ से अभी चलते भी हैं तो 60 किलोमीटर बाद हमें 5 बजे के बाद पहुँचेंगे, जब तक कि सब चीज़ ऑफ हो जाएगा, फिर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं, फिर कर्णप्रयाग में रुकते हैं, रात के लिए स्टे करते हैं। गाड़ी अगर हमें रास्ते में रुक गई, ऐसी भी गाड़ी नहीं है कि धक्का मार के चल जाए। हम अभी फ़िलहाल खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। यह गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रखी है, ये झंडे लगा रखा है भाई लोगों ने बहुत प्यारे से। और ये इतनी प्यारी सी जगह है, इतना प्यारा सा गाँव है सामने। और मोबाइल का चार्जर भी है मेरे पास, अभी चार्ज भी कराऊँगा। इतना प्यारा सुंदर गाँव है सामने, बहुत प्यारा लग रहा है। चाहे जो भी हो, कोशिश कर रहे हैं कि यार टेंशन ना लें, क्योंकि गाड़ी हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। खाना आ चुका है, हमने दिन का खाना खाया नहीं है, टाइम हो रहा है 3:30। और मैंने पता करा अभी भैया लोगों से कि यार कितने बजे तक हम पहुंचेंगे। वो बोल रहे हैं कि कम से कम 3 घंटे लगेंगे यहाँ से कर्णप्रयाग पहुँचने के लिए। तो तब तक खाना खाते हैं। और खाना जो है कि पूरे तरीके से, एक तरीके से पहाड़ी तरीके से लाया गया है खाना। देखो ये दही है पहाड़ी स्टाइल में, और दाल, बाकी सलाद वगैरह, बाकी रोटी है। और ये भैया ने अभी हरी मिर्च को शायद भुना हुआ है। कि बाहर का नज़ारा ये है सामने, और ऊपर पहाड़, पर्वत और पेड़ हैं चीड़ के बहुत सारे। और पहाड़ की गाड़ी, पहाड़ की रानी है ये, महिंद्रा की शायद मैक्स है। बाकी खाना खाते हैं, फिर चलते हैं। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक तो धूप भी ऐसा है ना, पहाड़ों में धूप भी लगती है, तो ऐसा नहीं लगती है कि लग रही है, ऐसा नहीं लगती है। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पानी में पैर डाल रखे हैं मैंने बढ़िया करके, और पीछे से बच्चे भी नहा रहे हैं वहाँ पे, बहुत छोटे छोटे से। यार अभी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें। हालांकि हमारे घर के पास भी नदी है, पर अलग अलग जगहों की अलग अलग बात होती है, अलग अलग मान्यता होती है। तो ज़्यादा देर तो यहीं पर बैठते हैं, आराम से लेटता हूँ। बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं यहाँ पे। सामने देखो कितने प्यारा सा मकान है, और कितना बढ़िया सा सुकून भरी ज़िंदगी होती होगी इनकी। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ना अड़ोस ना पड़ोस, एकदम दूर अकेले में। तो मैं पहन लेता हूँ जूते, और हाथ मुँह धो लिया हमने। अंकल ने ऊपर जो जहाँ हमने खाना खाया था, अभी लंच किया था, उन्होंने परमिशन दे दी थी हमें, जाओ नीचे और थोड़ा एंजॉय कर लो करके। और चलते हैं आगे की तरफ को, क्योंकि लेट भी हो जाएगा हमें, 4 बज गया करीब।
तो जैसे जैसे हमारा सफ़र बीत रहा है वैसे वैसे हमारा सफ़र और भी ज़्यादा यादगार होता जा रहा है। कहीं पर कुछ नई यादें, कुछ नई चीज़ें हमसे जुड़ती जा रही हैं। और मैं गाँवों के नामों की श्रृंखला जो आपको बता रहा था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि गांव बहुत सारे हैं और रास्ता भी हमारा बहुत लंबा है। तो इसके बाद एक के बाद एक सुंदर गांव आते जा रहे हैं, जैसे बगेरी, असेटी, मिचलाम, पूर्णिया बागर, पालवारी, गंगानगर, धामदेव और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो तो नक्शे में भी नहीं हैं, और बहुत ऐसे गांव हैं जो मैं बोल भी नहीं पाया और छूट गए हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे गांव हैं और बहुत सुंदर हैं। ये है चाय बागान। तो ये भैया पैदल पैदल जा रहे हैं साइकिल से। भैया साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, हमारी बाइक अभी ऐसी चल रही है खाली राम भरोसे। तो हम तो आए हैं हल्द्वानी से, हल्द्वानी, और ये भाई हमारे संग हैं। और आप कहाँ से आए हो भैया? आप बहुत थके हुए हो लग रहे हो और नंगे पैर भी हो आप। भैया राजस्थान सांचौर से आया हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम साइकिल। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा हाँ साइकिल से ही कर रहे हो और नंगे पैर हो आप तो? हाँ साइकिल से। और भारत माता का झंडा भी लगा रखा है आपने, नंगे पैर। बाप रे, 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ 12 जिसमें 11 ज्योतिर्लिंग 3 धाम हो गया। अभी लास्ट बाकी केदारनाथ, बद्रीनाथ। कितने तारीख से निकले हो आप? 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर से निकले हो? मान 8 महीने होने 8 हो गए, ऊपर हो गया। तो मतलब जैसे खाने पीने का कैसा रहता है? जैसे बीच में कैसे रहता है? दरिया गुजर, जेब में कभी पैसे हो ना हो? खाना वाना खुद बनाते, अपना सामान सब कुछ रखे दोनों। अच्छा, साइकिल पर। साइकिल पे। तो फिर इतना लंबे टाइम तक का कैसे रहता है? इतने टाइम चलता है, धीरे चलता है या मजदूरी करनी पड़ती है बीच बीच में या कुछ ऐसा? जैसे घर से आते हैं, हाँ हाँ। सामान जहाँ खत्म होता है वहीं और खरीद लेते हैं। अच्छा, खरीद लेते हो? तो पैसा उसके लिए घर से घर वाले भिजवाते हैं या? सब घर से आ गए। अच्छा, तो यार ये बहुत एक आस्था है आप लोगों की। बहुत अच्छा लगा। हम तो देखो बाइक से जा रहे हैं और आप और उससे जा रहे हैं। आप लोगों की इतनी बड़ी श्रद्धा है कि यार नंगे पैर जा रहे हैं और इतना 12 ज्योतिर्लिंग। और ये तो कुछ मन्नत मांगी थी या ऐसे ही? नहीं, कुछ बस मन्नत नहीं, शौक था घूमने का। बाकी वीडियो वगैरह बनाते हैं। आप भी बनाते हो वीडियो वगैरह? वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके यार। चलो ठीक है यार, थैंक यू। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ठीक है सर, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अभी हम पहुंच गए दिवाली खाल। हम अभी पहुंचे हैं जंगल चट्टी नाम की जगह में, और यहाँ पे सनसेट होने ही वाला है जस्ट मेरे पीछे। देखिए पानी का स्रोत, पानी का धारा बोलते हैं इसको। बहुत प्यारा सा और ठंडा सा होगा। यहाँ से पानी की बोतल भर लेते हैं अपनी हम। अरे पानी का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। तो दोस्तों हम हैं कर्णप्रयाग वाले रास्ते पे। यहाँ पे जो है कि पर्वत कितने खूबसूरत है ये तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, पर यहाँ के नदी और जो जहाँ से हम रास्ते से जा रहे हैं इससे साथ साथ चलते हुए नदी भी चल रही है। और ये कितनी खतरनाक और खूबसूरत तो है ही, और ख़तरनाक भी लग रही है यहाँ से देखने में, क्योंकि रोड बाई रोड करीब हम 8-10 किलोमीटर चल चुके हैं और नदी भी हमारे संग संग चल रही है। दिखाता हूँ मैं आपको कि कितनी गहरी नदी है। तो ये नदी है और इतनी गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी लग रही है देखने से। जूम तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इस पर। तो इतनी ये रोड है और ये साथ साथ में लगती हुई नदी है। नो डिवाइडर, नो कुछ। और ये अभी हमने ख़रीदा था रास्ते से। सुंदर भी और डेंजरस भी, दोनों चीज़ें एक साथ लग रही है। यहाँ पे एक बोर्ड में लिखा हुआ है सिमली 8 किलोमीटर। जो भी बाइक से आता है या फिर 2 व्हीलर या फिर कोई भी गाड़ियों से आता है, व्हीकल से आता है, तो बहुत डेंजरस जगह है। और करीब 200-300 मीटर नीचे खाई है और कोई डिवाइडर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सेफली ड्राइव करना होता है यहाँ पे। जहाँ सुंदरता होती है वहाँ खतरा तो बना ही रहता है, ये तो है ही पक्का। तो यहाँ पे सुंदरता तो है ही और ख़तरा भी है ही चारों तरफ। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और हम पहुंचने वाले हैं उस पावन संगम पर जहां अलकनंदा और पंडी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग हम पहुंचने ही वाले हैं और ये रहा कर्णप्रयाग। कहते हैं इस धरती पर महावीर कर्ण ने भगवान सूर्य से शक्ति प्राप्ति की थी और तभी से यहाँ का नाम कर्णप्रयाग पड़ा हुआ है। यहाँ की हवाओं में इतिहास की गूंज है
और घाटों की बहती जलधारा में सदियों पुरानी कथाएं जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ पे इस शांत संगम की शक्ति को बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। बाइक से हैं, हाँ। कर्णप्रयाग से हम चल दिए सोनप्रयाग के लिए। तो गैस फाइनली ये ले रखा है हमने रूम आज, और जल्दीबाजी में लिया थोड़ा रूम, और ये फिलहाल काम चलाने के लिए सही है। आज सोने के लिए आज यहीं पर स्टे रहेगा। दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ रूम पे और थका आ रहा बिल्कुल। गाड़ी के संग क्या सीन क्रिएट हुआ था आपको पता ही है। कभी भी हमें करीब 90 किलोमीटर और जाना है। बाकी मेरा आपसे यही कहना है, कभी भी लंबे टूर पे जाएं, कभी लेह लद्दाख या फिर 4 धाम यात्रा, या कभी भी अपनी गाड़ी से जाएँ तो पूरी सर्विस वहाँ कराएं, मतलब उसके सर्विस सेंटर पे। खाना पीना ला गए हैं पैक करके और चलते हैं, रेस्ट करते हैं टाइम से। बहुत आंखें बिल्कुल दर्द कर रही हैं, हल्का दिखाते हैं फिर से।